ML1 मनसूबा सी पैक से निकाल दिया गया। ML1 मंसूबे के तहत कराची से लेके पेशावर तक तमाम ट्रैक को रीबिल्ड किया जाएगा। अच्छा, इस मनसूबे की लागत कितनी है? ये 78 सालों में हुकूमत ने आज तक 1 रुपया सब्सिडी नहीं दी। रेलवे कहाँ से कमा रहा है फिर? खुद कमा रहा है, खुद बेचा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान रेलवे को बाकी ट्रांसपोर्ट से मोतबर बनाती है? सेफ्टी, बोसीदगी के बावजूद सेफ्टी। पहली दफा रेल ने 115 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान रेलवे कहाँ तक पहुँच जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं यासिन दुरानी और आप देख रहे हैं मेट्रो 53। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान रेलवे का मेगा प्रोजेक्ट ML1 जो मंसूबा है उसे सी पैक से निकाल दिया गया है। ये मंसूबा है क्या, इसे क्यों निकाला है और पाकिस्तान रेलवे में आगे कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन पर काम हो रहा है? पाकिस्तान रेलवे कहाँ से कमाती है, कहाँ लगाती है? बजट 2026-27 में पाकिस्तान रेलवे के हिस्से में क्या आया है, क्या नहीं आया? इन सारे सवालात के जवाबात के लिए राज अंकल हमारे साथ मौजूद है और इनकी खासियत ये है कि इनमें जो हुब्बुल वतनी है वो कूट कूट कर भरी है। मुहिब्बे वतन आदमी है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए कि ML1 मंसूबा बड़ा सुर्खियों में है कि सी पैक से निकाल दिया गया, तो ये मंसूबा है क्या और इसे सी पैक से क्यों निकाला गया? ML1 पहले सीपेक का हिस्सा था जी, लेकिन असल में बात बताऊं क्या है कि ML1 बड़ी ज़ोर शोर से शुरू होना था और सी पैक जो है, ठीक है। ये आपको पता है पिछली हुकूमत के दौर में आया था जब नून लीग की हुकूमत थी और बड़ी तेज़ी से इस पे काम होना शुरू हो गया। इस दौरान में हुकूमत चेंज हो गई। ठीक है। जो 2018 में हुकूमत आई उसने सी पैक में काफ़ी अदम दिलचस्पी दिखाई। ठीक है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर-ए-इल्तवा हो गए, बहुत सारी जगहों पे काम भी रुक गया और इस पे अजीबोगरीब बातें भी होने लग पड़ी। तो चाइना जो मेन फाइनेंसर है हमारा, बहुत सारी चीज़ों पे वो पीछे हटना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन रेल का जो ML1 जो पीछे वो हटा है उसमें रेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक अब इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएगा। ठीक है। उससे हमारी बात हो चुकी है रेलवे की और ये तकरीबन 4 या 5 फेजेस में ये कराची से लेके पेशावर तक सबसे पहले मरहले पर जो काम शुरू हो रहा है वो हो रहा है कराची से कोटरी रोहड़ी तक। ये ज़रा तफसील से बताइए कि ML1 मंसूबे के तहत क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी? ML1 मंसूबे के तहत कराची से लेके पेशावर तक तमाम ट्रैक को रीबिल्ड किया जाएगा। रीबिल्ड किया जाएगा? जी हाँ। और ये ट्रैक कितना बनता है? तकरीबन 1700 किलोमीटर। 1700 जी किलोमीटर। हाँ। ठीक है। ये रीबिल्ड होगा। 165 साल ट्रैक है। एक कहीं 150 साल पुराना, कहीं 125 साल पुराना है। जैसे सबसे पहले तो 1861 में शुरू हुई थी ना। ठीक है। उसके बाद से ये ट्रैक बिचता रहा लेकिन आज तक इसको रीबिल्ड तो कभी नहीं किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया है कि जहाँ से स्लीपर ख़राब हो स्लीपर चेंज कर दिया, जहाँ के डॉग पिन चाहिए डॉग पिन लगा दी। तो मतलब ये मौत के कुएं में गाड़ी चल रही है? अब नहीं, मौत के कुएं में नहीं चल रही है, आपके सामने चल तो रही है। अब इसको रीबिल्ड किया जाएगा ताकि गाड़ी की जो स्पीड है हाँ, वो इसको 160 तक लेके जाया जाए। ठीक है। क्योंकि दुनिया अब तेज़ हो चुकी है और सफ़र ये भी तेज़ होना चाहिए। अभी 90, 80, 100, 110 तक हम चल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते इसमें। ठीक है। तो 160 भी होगा तो हम मुकाबला भी कर सकते हैं, हम एशिया के बेहतरीन ट्रैक्स में हमारा शुमार हो सकता है। अभी तो कोई हाल नहीं है ट्रैक का। ठीक है। रीबिल्ड के अलावा और इस मंसूबे में क्या शामिल है? रीबिल्ड के अलावा जो स्टेशन हैं इनको भी रेनोवेट किया जाए। कितने स्टेशन और कौन से? पता नहीं, कई 100 में कई स्टेशन मतलब हैं। इस ट्रैक में जितने स्टेशन आएंगे जी सब? हाँ, जितने स्टेशन आएंगे। ठीक है। और हो सकता है कि हमारे साथ ये भी मंसूबा है कि इसको वो फेंसिंग भी की जाए दोनों तरफ। ठीक है। दुनिया में फेंसिंग होती है क्योंकि यहाँ पे अब ये है कि कहीं से भी कोई जानवर गुजर रहा है। हाँ, कोई भी गुजर रहा है, अच्छा। लेवल क्रॉसिंग नहीं है, ट्रॉलियाँ गुजर रही हैं, ये है वो है। और जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग नहीं है वैसे है तो मिट्टी डाल के ट्रैक को बराबर करके हल्का सा रोड बना के उस पर से चीज़ें भी गुजर रही हैं। ठीक है। ये ख़त्म हो जाएंगी। फेंसिंग होगी तो गाड़ी अपनी स्पीड में है, ड्राइवर को पता है कि मेरे आगे कुछ नहीं आना, तो ये किया जाएगा। और जब ये किया जाएगा तो अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ मरम्मत की जाएगी। हाँ, नया बेड बिछेगा। ठीक है। पूरे ट्रैक को खड़ा जाएगा, इसकी बेडिंग नहीं होगी, इसके ऊपर पटरी रखी जाएगी और फिर नई ब्लास्टिंग होगी
और फिर उस पर गाड़ी चलेगी ठीक है। अपनी स्पीड में। तो साथ उसके कोचेस भी अपग्रेड होंगी। अब ये तो नहीं है ना कि हाँ। पुरानी कोचेस उस पर चला देंगे, पुरानी कोचेस की तो वही स्पीड रहेगी। तो कोचेस आजकल CRRC जो बन के आ रही हैं, जी। वो तो ऑलरेडी 160 उनके ऊपर लिखा आ रहा है। वो चल सकती हैं। हाँ, वो चल सकती हैं ठीक और है। वो चलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस मंसूबे की लागत कितनी है, कितनी लागत से ये बनेगा? ये $10 अरब 10 अरब डॉलर से? जी हाँ, जो ये हमारा उनसे ADB से मुआहदा हुआ है ना, जी। तो जिसमें पहले मरले पे जो काम शुरू होगा वो $2 अरब तकरीबन उसका खर्चा है, ठीक है। जो 480 किलोमीटर करेगा। हम्म, उसके बाद वो रोडी से लेके मुल्तान चलेगा, फिर मुल्तान से लाहौर आएगा, फिर लाहौर से रावलपिंडी आएगा, फिर रावलपिंडी से पेशावर आएगा। इन मराहल में ये काम होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेक्शन ख़त्म करने के बाद नया शुरू किया जाए। हाँ। नहीं, दरमियान में हर सेक्शन से अपना अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। पिंडी सेक्शन पे तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, देखो सबसे पहले भी ये बात ये है कि 78 सालों में हुकूमत ने आज तक 1 रुपया सब्सिडी नहीं दी, रेलवे को? कभी भी नहीं। तो रेलवे कहाँ से कमा रहा है फिर? खुद कमा रहा है, खुद ही बेचा रहा है और खुद ही खर्च कर रहा है। इसका जो मेन खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा बताऊँ इसका क्या है? जी। सैलरीज, पेंशन। हम्म। इस पेंशन और सैलरी की माद में रेल की आधी कमाई तो वो ले जाता तो क्या बजट 2026-27 में भी कोई हिस्सा नहीं कभी आया? भी नहीं, कभी भी नहीं दिया, रेलवे को कुछ नहीं मिला? आज तक नहीं मिला कभी। तो नहीं। ये रेलवे अपने खर्चे पे चल रही है? हमेशा अपने खर्चे पे चलती है, बड़ी बात है फिर तो। हमेशा चलती है। और याद रखिए किसी भी मुल्क का हाँ। फौज के बाद सबसे बड़ा महकमा रेलवे होता है, क्योंकि रेल ऐसी चीज़ है कि 1 इंच आगे बढ़ने के लिए आपको पटरी बिछानी पड़ती है और मुकम्मल अमला रखना पड़ता है। हाँ। और मुकम्मल काम करना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि 4 दिन में रेल बिछ जाएगी, इसके लिए एक टाइम चाहिए। तो और काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए राज अंकल कि पाकिस्तान रेलवे कितनी महफूज है? महफूज किस मामलों में? मतलब ये हादसात हो रहे हैं, मतलब ट्रैक से उतर जाना, ट्रैक की गाड़ी का। मुसीदगी की वजह से हादसात हैं, जी। उन पे भी काबू पाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक सादा पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये बताइए कि ये जो बसेस चल रही हैं, ये दीगर ट्रांसपोर्ट है, लग्जरी ट्रांसपोर्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान रेलवे को बाकी ट्रांसपोर्ट से मोतबर बनाती है? 2 चीज़ें। क्या? सेफ्टी। सेफ्टी? जी। ठीक है। रेल का सफ़र आज भी दुनिया में महफूज तरीन सफ़र में गिना बोसीदगी के बावजूद सेफ्टी? जाता है। आपके सामने डेली चल तो रही हैं गाड़ियाँ, ठीक है। 110 रुपये की स्पीड से चल रही है ना। हाँ। पाक बिजनेस चल रही है, ग्रीनलैंड चल रही है, कराक्रम चल रही है, कराची एक्सप्रेस, तेज़गाम, अल्लामा इकबाल, जो मेन रूट पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं सारी चल तो रही हैं। कभी डिरेल हो गई ठीक है। तो हो गई, अदरवाइज चल रही हैं। जब ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा, तो रिस्क फैक्टर तकरीबन एंड पे आ जाएगा। और बाकी जहाँ ज़्यादा हादसात की बात है, ठीक है। वो तो होते रहते हैं। वो तो किसी भी अभी पिछले दिनों नहीं हुआ यूरोप में, कितना बड़ा हादसा हुआ है बरतानिया में बिल्कुल। रेल का। इंडिया में भी होते हैं, वो तो एक कुदरती है, वो तो हो जाते हैं। एक तो फैक्ट हो गया कि सेफ्टी, सेफ्टी और दूसरा किराया। किराया। जी, रेलवे के किरायों के मुताल्लिक बताइए, ये बड़ा जो है वो रेल एक के किराए मुतजस्सिस कम सवाल है। रोड से तो बहुत कम है। अगर मैं देखूं कि मुझे 50, 60, 70 किलोमीटर का सफ़र करना है या 100 किलोमीटर करना है, तो मैं रेलवे में कितना मुझे फ़ायदा रह जाएगा? फैसलाबाद आपने सफ़र करना है 600 रुपये में करेंगे आप। लाहौर से फैसलाबाद जाना है तो 600 रुपये में जाऊँगा, आप मुझे किसी गाड़ी में जाके और सारे रास्ते मुझे मिट्टी पड़ती रहेगी, और वो सीधा बस जो है वो सीट्स होंगी, या अच्छा कोई मुझे? नहीं भाई, फैसलाबाद के लिए आप कराक्रम पे भी जा सकते हैं, AC क्लास में भी जा सकते हैं, शालीमार में भी जा सकते हैं। तो वो किराए उतने बढ़ते चले हाँ, जाएंगे? उतने किराए बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो कहा जाता है कि रेलवे ऐसी भी जो है वो ट्रेन्स मौजूद हैं हमारे यहाँ कि जो जहाज़ के सफ़र की वाइब्स देती है, इतनी लग्जरी है। ऐसी कौन सी रेलवे हमने तो नहीं देखी? नहीं, क्यों नहीं है। आजकल जो आप कोचेस लग रही हैं ग्रीन लाइन में, जी। शालीमार में, हाँ। और पाक बिजनेस में, ठीक है। वो CRRC कोचेस लग रही हैं। AC स्टैंडर्ड है, AC पार्लर है, बेहतरीन कोच हैं। अच्छा, जहाज़ की वाइब मिलती है आपको, बिल्कुल मिलती है, इतना लग्जरी होता है? बिल्कुल है। TV स्क्रीनें लगी हुई हैं, वाईफाई लगा हुआ है, हाँ, हर चीज़ तो है। खाना भी तो मिल रहा है आजकल बहुत सारी ट्रेनों में, बिल्कुल। खाना भी और मिल रहा है। क्वालिटी फूड है? क्वालिटी फूड है, क्योंकि ये रेल के किचन में तैयार नहीं होता। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, इनको आउटसोर्स किया जाता है। किसी को रॉयल स्विस दे रहा है, हाँ। किसी को किचन कुजीन दे रहा है,
तो ये फ़र्क तो है ना। ठीक है। और वो ब्रांड है, मतलब ब्रांड से ले रहे हैं तो ये इसकी ब्रांड से ले रहे हैं। क्वालिटी फूड होने की ज़मानत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा राज अंकल, ये बताइए कि पाकिस्तान रेलवे में नए कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? एक तो ये ML1 का सारा मंसूबा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेट ट्रेनों, क्योंकि रेल की जो ज़्यादा अब दुनिया में रवाज है कि फ्रेट ट्रेनों से कमाया जाता है, हाँ, मुसाफिर ट्रेनों पे लगाया जाता है। हमारे यहाँ उल्ट हो गया है। मुसाफिर से कमाया जाता है। हाँ, मुसाफिर से कमाया जाता है, मुसाफिरों पे लगाया जाता है। तो है। जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब पहली दफ़ा रेल ने 115 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। वाह। ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन जो है। अब देखो, अब हम, मैं परसों ही खबर पढ़ रहा था कि आजकल रेल में एक क्राइसिस आया हुआ है पावर प्लांट्स का। ठीक है। तकरीबन 90-95 पावर प्लांट्स हमारे पास, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा ख़राब पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ और नए पावर प्लांट, और वो रेल अपने सोर्सेज से ख़रीद रहा है। हाँ। तकरीबन 50 के करीब हैं जो रेल अपने सोर्सेज से ख़रीद रहा है, ताकि गाड़ियों में AC और लाइट्स बतवातर चलती रहे, और जो ख़राब पड़े हैं उनको रीबिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। उनको ओवरऑल किया जा रहा है। और ये हंगामी बुनियादों पे किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है पावर प्लांट्स की। तो कई दफ़ा प्रॉब्लम आ रही है मुसाफिरों को, बगैर पावर प्लांट के या रास्ते में पावर प्लांट बंद हो गया। हंगामी तौर पे इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है। और काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2-4-5 माह में ये पावर प्लांट का जो है ना, ये रौला मुक जाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? इसके अलावा फ्रेट ट्रेन, वो क्या है? के फ्रेट ट्रेनों में इजाफा किया जा रहा है। फ्रेट ट्रेन क्या? माल बरदार गाड़ियाँ। अच्छा। अभी तो यूसुफ वाला कोल चल रही है, हाँ जो यूसुफ वाला को कोल देती है या मुख्तलिफ जगह पे कोल देती है, कोयला। जी 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 जी। और इसके अलावा पार्सल एक्सप्रेस चल रही हैं, लोगों का सामान, उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। और जो पहले कारें ट्रेलों पे नहीं आती थी कराची से, जी जी। पोर्ट से जो कारें आती थी, अब रेल ने भी उसका काम शुरू कर दिया। अच्छा। स्पेशल उन्होंने कोचेस तैयार की हैं, जो एक वक्त में 12, 15, 16 कारें लेके वहाँ से निकलेगी और लाहौर या पिंडी या स्क्रब पेशावर जाया करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान रेलवे कहाँ तक पहुँच जाएगी? अगर जिस तरह से आजकल की मिनिस्ट्री काम कर रही है, और मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं, हनीफ अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बिल्कुल लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं उनको, अगर इसी तरह काम चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 साल तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये 3-4 सालों में रेलवे एक नए रंग रूप पे सामने आ जाएगी। कम से कम इतनी हो जाएगी कि ब्रादर जो हमारा हमसाया मुल्क है उसका, हम उस रेलवे का, इंडिया रेलवे का मुकाबला कर हम उसके साथ कंपेयर क्यों करते हैं, पहले ये बताइए। कम से कम उसके साथ जो है वो कंपेयर हमेशा बराबर के साथ किया जाता है। 6 गुना हमसे बड़ा मुल्क, मैन पावर में भी 6 गुना, रकबे में भी 6 गुना, आबादी में भी 6 गुना, टेक्नोलॉजी में भी 6 गुना, हर चीज़ में 6 गुना, हम उसके साथ कंपेयर क्यों करते हैं। लेकिन ये है कि हम एशिया के जो अच्छे रेल नेटवर्क हैं उनमें ज़रूर आ जाएंगे। हाँ, और आना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा राज अंकल, ये बताइए कि आपने रेलवे, पाकिस्तान रेलवे पर बहुत रिसर्च की, और आपके व्लॉग्स जो हैं वो भी माशाल्लाह जो नॉलेज से भरपूर होते हैं। तो ये बताइए कि पाकिस्तान रेलवे में हादसात कम करने के लिए या महफूज तरीन बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स पर जो है वो काम करना निहायत ज़रूरी है? एक तो ये आपने कह दिया कि जो ट्रैक्स हैं, जी हाँ, इसके अलावा बताइए। कोचेस जी, मैं पिछले दिनों विज़िट करके आया हूँ CFI का। हाँ, कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद जी। वहाँ पे कोचेस अब नई भी तैयार की जा रही हैं। ठीक है। पुरानी जो है उनको रिफर्बिश भी किया जा रहा है। इवन जो जर्मन कोचेस है हमारी पुरानी, को हमारे पास 2 किस्म की कोचेस है ना, एक ओल्ड जर्मन और एक न्यू CNR चाइनीज़ कोच, उनको भी रिबिल्ड किया जा रहा है। हाँ। तो जब कोचेस भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं ना, ट्रैक और कोचेस, इनकी ट्रॉली, इनके ट्रक्स ठीक हो जाएंगे तो ये डिरेलमेंट वगैरह और ये दूसरे हादसों पे बहुत ज़्यादा काबू पाया जाएगा। तो ये कितना कंफर्टेबल सफ़र है रेलवे पाकिस्तान का? पूरी दुनिया में अच्छा कंफर्टेबल सफ़र गिना जाता है। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं गिना जाता, रेफ़र किया जाता है। अच्छा, रेलवे हादसात की एक बड़ी वजह फाटक भी, रेलवे फाटक भी आते हैं। हाँ, लेवल क्रॉसिंग। और ये पिछले दिनों लाहौर ही में फाटक बंद हुए बगैर ही ट्रेन गुजर भी गई। हाँ, गुजर गई। तो आप नहीं समझते कोई जदीद निज़ाम आना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक फाटक होने चाहिए? अच्छा, इस तरह का कुछ सिलसिला हो? जहाँ पे गुजर गई थी ना वो ट्रेन, वो कोई मेन लाइन नहीं थी। हाँ, वो मुगलपुरी की
कभी कभी जो गाड़ी वहाँ से गुजरती है लेकिन खैर गुजरी। गुजरी तो गुजरी आप ये बताइए कि कोई जदीद निज़ाम नहीं आना चाहिए? जब ML1 रीबिल्ड हो जाएगा तो हाँ। हर चीज़ इसी में आ जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटराइज इसमें लेवल क्रॉसिंग बन जाएंगे अच्छे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, रिस्क जबरदस्त। फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, फेंसिंग हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, तो लेवल क्रॉसिंग भी A1 हो जाएगी। ब्रिजिंग ये है उसको वो भी अपग्रेड हो जाएंगे। राज अंकल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपने शुक्रिया। कीमती वक्त में से टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और ये जो आप गैर मशरूत और बग़ैर किसी मुफाद के पाकिस्तान के इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे का मस्बत चेहरा दिखा रहे हैं, इसका अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक चीज़ मैं जी। बता दूं अवाम के लिए जी कि एक तो मैं रेलवे का तर्जुमान नहीं हूँ। ठीक, हाँ, आपको ये भी बड़ा समझा जाता है कि रेलवे के मैं तर्जुमान रेलवे हैं। का तर्जुमान क्या नहीं हूँ। कितनी तनख्वाह लेते हैं वैसे? आपस की बात है, कोई पैसे देती है रेलवे नहीं, आपको? मुझे रेल ने क्यों पैसे देने तो फिर हैं? क्यों दिन मैं कोई रात रेल का आपने एक मुलाजिम किया हूँ? हुआ है? ना मैंने ज़िंदगी में रेलवे में मुलाजमत की, ना मैं रेल से तनख्वाह लेता हूँ। मैं फ्रीलांसर ब्लॉगर हूँ। राज अंकल, आपको क्या मिलता है? मैंने मुझे मतलब किस गर्ज से आप फ्रीलांसर हैं? देखिए, मुझे यूट्यूब पे करता है, अच्छा, मुझे व्यूशिप पे, हाँ, मुझे यूट्यूब पे करता है, मुझे टिकटॉक पे करता है, मुझे फेसबुक पे करता है। ठीक है, ये मेरे अर्निंग सोर्सेज हैं। हाँ, और मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, ना कि कोई रेल का टेक्निकल नुमाइंदा हूँ। मैं एक फ्रीलांस हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। मैंने कंटेंट चूज़ किया रेल, ठीक है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लोग देखते हैं, अल्लाह उनका भला करे। और जो अजीबोगरीब तनकीदें करते हैं, हार्श वर्डिंग भी करते हैं, अल्लाह उनका भी भला करे। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह पाक जो है वो सलामत रखे आपको। ले नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।